ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। विक्रम संवत 2082 सिद्धार्थ नाम संवत्सर है। इस वर्ष में राजा सूर्य हैं और मंत्री भी सूर्य हैं। संवत 2082 को लेकर हम आपके समीप एक असाधारण संवत्सर को लेकर के लाए हैं। संवत को लेकर के आए हैं। यह वर्ष सिर्फ राजनीति उथल पुथल का नहीं, बल्कि प्राकृतिक आपदाओं और संघर्षों, दंगों और अनिश्चितताओं से बना हुआ यह वर्ष रहेगा। यह वर्ष 29 मार्च 2025 से आरंभ होकर के 2026 मार्च तक रहेगा। इस वर्ष में बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं और प्राकृतिक आपदाओं का जन्म होगा। दो 2026 तक यह दुनिया को हिला करके रख देगा। सूर्य का राजा होना और सूर्य का ही मंत्री होना, कठोर अनुशासन के लिए यह वर्ष जाना जाएगा। और इसका दूसरा पहलू यह रहेगा, प्राकृतिक आपदाएं और सामाजिक रूप से भी चुनौतीपूर्वक यह वर्ष रहेगा। 29 मार्च 2025 की रात्रि के समय में षड्ग्रही योग का निर्माण बन रहा है। जो अष्टम स्थान में षड्ग्रही योगों का निर्माण हो रहा है। भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर इसके कुप्रभाव दिखाई देंगे। इसका प्रभाव जल तत्व से रहेगा। समुद्री वर्षा, नदियों का विकराल रूप लेना, जलवायु का परिवर्तन होना, बाढ़, जगह जगह पे पानी पानी से त्राही त्राही रहेगी। कुछ कुछ क्षेत्रों में बारिश से, आसमानी बिजली गिरने से जन त्रास और पूरे सृष्टि उस क्षेत्र का पूरा खंडन हो जाएगा। किसानों के लिए यह वर्ष भारी विपदाओं को लेकर के आएगा। कहीं पर सूखे से गेहूं, धान, दाल आदि नष्ट हो जाएंगे। कहीं से बारिश के कारण गेहूं, धान और दाल आदि सब नष्ट हो जाएंगे। अष्टम भाव मीन राशि का प्रभाव विदेशी आक्रमण, सैन्य संग्रह और कानूनी व्यवस्था को कमजोर करना भी रहेगा। जगह जगह पर आंदोलन रहेंगे, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, केरला, कर्नाटक, पश्चिमी बंगाल। इन स्थानों में दंगे होने के बहुत सारे चांस हैं। आसमानी बिजली गिरने से जनहानि रहेगी और साथ में पशु पक्षी आदि को भी हानि होगी। लेकिन सूर्य का राजा मंत्री होने से
सरकार को कोई संकट नहीं होगा, बल्कि सरकार द्वारा कठोर से भी कठोर निर्णय लेने में सामर्थ्यता जताई जाएगी। भारत की सेना और युद्ध क्षेत्र में बहुत बदलाव होगा और मजबूती से सेना आगे बढ़ेगी। सोना चांदी में बहुत चढ़ाव रहेगा, मतलब सोना चांदी के भाव बहुत बढ़ेंगे। शेयर मार्केट उतार चढ़ाव से भरा रहेगा और बहुत जगह शेयर मार्केट नीचे गिरने के चांस हैं। सभी लोग सावधान रहें। यह वर्ष साइबर अटैक का बहुत ज़्यादा प्रभावशाली रहेगा। बैंकों से अन्य लोगों का फ़ोन आने से अकाउंट जब्त हो जाएंगे, अकाउंट से पैसे निकल जाएंगे। महंगाई यह वर्ष अपने चरम सीमा पर रहेगा। इसके अलावा यह वर्ष युद्ध के लिए, दंगे और युद्ध के लिए भी प्रबल इसमें संभावना है। स्टॉक मार्केट के नीचे जाने से पूरी दुनिया के शेयर मार्केट नीचे चले जाएंगे। ऐसा वर्ष जब भी कभी आया, शनि का मीन राशि में जब प्रवेश हुआ है, तब भारत को बहुत बड़ी विपदाएं आई हैं। 1995 में यह विपदा आई और 1997 तक उस समय के इतिहास देख करके देखा जाए तो उस समय भारत बड़ी विपरीत परिस्थितियों से गुजर करके बाहर आया। लेकिन वो समय साधारण समय था, आज एंड्रॉइड का समय है। तो आज भी समय उतना बढ़िया नहीं है, लेकिन परेशानी बहुत ज़्यादा है। खाद्यान्न पदार्थ बहुत महंगे होने वाले हैं इस वर्ष। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जहां दुनिया चंद्रमा आदि उपग्रह नए युद्ध से संबंधी औजार बनाएंगे, वहीं धार्मिक दंगे होने के बहुत ज़्यादा चांस बन रहे हैं। चंद्रमा से अगर देखा जाए तो नवम घर में धर्म का स्थान होता है। धर्म वही बचेंगे जो वाकई ही धर्म हैं। गुरु से सनातन के बारे में विचार करा जाता है। केतु से क्रिश्चियनिटी में का विचार होता है। शुक्र से इस्लाम का विचार होता है और राहु से कट्टर इस्लाम का विचार किया जाता है। नवंबर 2025 के बाद जब कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति आएंगे, उस समय सनातन धर्म का वर्चस्व चरम सीमा पर होगा। उस समय भारत विश्वगुरु योग बनने के विश्वगुरु के रूप में उभरती हुई महाशक्ति के रूप में आगे बढ़ेगी। निश्चित ही दूसरे धर्म वाले हमारे धर्म को अपनाएंगे, लेकिन भारत से दुनिया कहीं पर खुश नहीं रहेगी, जिसका कारण यह रहेगा कि वह फंडिंग के रास्ते से भारत में पैसा दे करके हमारे देश के छोटे छोटे पक्षों में एक छोटी छोटी बातों से बड़ा विकराल रूप लेता हुआ आपस में दो गुटबाजियों से दो धर्मों के बीच में युद्ध और भीतरघात के संकेत मिलेंगे। भारत का बाजार दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बनने जा रहा है, इसलिए धार्मिक दंगों को जन्म दे करके इसको तोड़ने की पूरी कोशिश की जाएगी। आपस में लड़ाया जाएगा, जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था और हमारे देश का विभाजन की स्थिति पैदा करने की पूरी कोशिश की जाएगी, जिससे विदेशों को फ़ायदा मिलने की उम्मीदें होगी।
जब जब ऐसी स्थिति आई हैं, तब तब जब जब शनि मीन राशि में प्रवेश करे हैं, तब तब ऐसी स्थिति आई हैं। चाहे वो 1968 या 1971 या इस समय की स्थिति या 1968 में, जब चाइना ने जब अमेरिका ने भारत के लिए विशेष रूप से युद्ध में भारत का साथ नहीं दिया, बल्कि रसिया ने ही भारत का साथ दिया। ट्रंप के आने से जहां पूरी दुनिया सोच रही थी कि भारत को इसका फ़ायदा मिलेगा, लेकिन यह उसी प्रकार से है जैसे 1968 और 71 की स्थिति है। उस समय भी रसिया ने भारत का साथ दिया था। फरवरी 2027 तक यह स्थिति चलती रहेगी और तब भारत को एक उभरता हुआ एक नया भारत दिखाई देगा। जैसे भारत ने पोखरण परीक्षण करा था, उसी प्रकार से 2027 के बाद 2027 के मध्य भारत एक महाशक्ति के रूप में विकसित की ओर से दिखाई देगा। इसके अलावा इस वर्ष में भूकंप की बहुत सारी एक सीरीज में भूकंप होने की संभावना है। कैसे? जिस प्रकार से कुंभ राशि मीन राशि में शनि प्रवेश कर रहे हैं, तो 2 माह तक तो लगातार भयानक घटनाएं सामने आएंगी। भूकंप की संभावना बहुत ज़्यादा है। प्राकृतिक और मानवीय आपदाएं बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। यह विश्व के लिए मुश्किल समय है और दुनिया बड़े बदलाव की ओर जा रही है। इस बार भूकंप के ओर जैसे गुजरने वाले हैं। महाभूकंप के दौर से ये दुनिया गुजरने वाली है। जलवायु परिवर्तन अर्थात यह अप्रैल में भूकंप के तह से, पृथ्वी के तह से यह भूकंप रहेंगे, जो नदियों के नीचे से, समुद्र के नीचे से भूकंप का मुख्य केंद्र बिंदु होगा, जिससे सुनामी जैसे महाप्रलयकारी भूकंप होंगे। यह दक्षिण पूर्वी भारत, दक्षिण और पूर्वी भारत में के हिस्से में ज़्यादा हलचल दिखाई देगा। उसके अलावा दिल्ली एनसीआर आदि जगहों पर भी यह भूकंप होगा। श्रीलंका, चीन, ईरान, तेहरान, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया जो द्वीप हैं, छोटे छोटे द्वीप, कनाडा, अफ्रीका के कुछ स्थानों में भयंकर भूकंप के योग बन रहे हैं। उसके अलावा नदियों के नीचे स्थल पर भूकंप होने के संकेत हैं। जल प्रलय, सूर्य की तीव्र गर्मी से यह वर्ष कंपायमान रहेगा। ऐसी स्थिति में अपने आप को सुचारू रूप से बचाने के लिए हरि का नाम लेना चाहिए, भगवती जगदम्बा आदि की पूजा करनी चाहिए। शैव लोग हैं, शिव की पूजा करनी चाहिए। निरंतर भगवान के नामों का ध्यान, पूजा और जप आदि, हवन आदि करना चाहिए, जिससे जो लोग धर्म के रास्ते में होंगे उसका तो तत्काल अच्छे योग बनेंगे। कहने का तात्पर्य है, यह वर्ष राजा सूर्य होने से धर्मात्मा और जो परोपकारी व्यक्ति हैं उसका वर्चस्व बनेगा। जो चोर, लुटेरे या अन्य नंबर 2 के धंधे से पैसे कमा रहे हैं, उनके लिए यह वर्ष बहुत घातक हो सकता है। जो राजनेता हैं या फिर अधिकारी हैं,
उनको भी यह वर्ष, अगर वह शुद्ध, साफ और छवि के नेता हैं या अधिकारी हैं, तो उनके लिए यह वर्ष बहुत अच्छा रहेगा। और जो चोरी आदि डकैती, उसके लिए कहीं पर भी इनकम टैक्स का छापा आदि पड़ने की उम्मीद है। आप सभी लोगों के लिए यह वर्ष बहुत शुभ हो। हम आपको यह डरा नहीं रहे हैं, लेकिन हकीकत बयां कर रहे हैं। आपके लिए यह वर्ष अति शुभकारी हो। परमात्मा आपकी रक्षा करें। हर हर महादेव।